सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर अपडेटेड कंटेंट के साथ साथ हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज चीज़ों को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अपडेटेड कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस होगा और अच्छे नंबर आप लाएंगे। तो टारगेट जो है 130 प्लस का है। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी कीजिएगा। कोई सजेशन सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं, इसको हम लोग डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पहले थ्योरी सेक्शन और उसके बाद हम इन क्वेश्चन के आंसर को तलाशेंगे। तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो कुछ करना नहीं होता है दोस्त, यहाँ पर करना होता है बड़े बड़े मोटे मोटे शब्द हैं उनके वर्ड मीनिंग्स को निकालने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी होती है। बीच के जो प्रीपोजिशन है, फॉर है, इन है, विथ है, इस पर ध्यान नहीं देना है। इस पर बच्चे ध्यान दे करके जो अपना ये जो होता है ना फुल फॉर्म, इसको लेकर के डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको उसको लेकर डिस्टर्ब नहीं होना, प्रीपोजिशन को लेकर के जो बीच के हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे यार, ठीक है ना। किसी में इन होगा, किसी में फॉर होगा, इतनी बारीकियों को अगर याद करने जाओगे तो आप वाकई में बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों का नहीं देखना होता, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होंगे चारों ऑप्शन में आपका दिमाग काम कर जाएगा जब 2 बार भी इस वर्ड में इस फुल फॉर्म को आपने देखा होगा। तो मोटा मोटा इस चीज़ को देखिए। एन फॉर नेशनल, आई फॉर इनिशिएटिव, पी फॉर प्रोफिशिएंसी और यू मतलब क्या होता है, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग इसको याद रखेंगे। यू मतलब अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कब आती है, रीडिंग करने के साथ अंडरस्टैंडिंग आती है। पढ़ना, जैसे कि आप किसको समझ सकते हो कब, जब आप किसी को पढ़ सकते हो। अंडरस्टैंड मतलब समझना, और समझोगे कब, जब किसी का दिमाग पढ़ लोगे। तो पढ़ोगे कब, जब रीडिंग करोगे। रीडिंग मतलब पढ़ना, आपको पता है। तो अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, जब रीडिंग से। न्यूमरेसी मतलब कि अंकों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे योजना का नाम जो है ये है निपुण भारत योजना। फुल फॉर्म हमने आपको बता दी, आप भी जानते होंगे। संबंधित विभाग की बात करें तो स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, ठीक है। मंत्रालय की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्रालय है। शुरुआत कब की गई, 5 जुलाई 2021 को मोदी सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा। वर्तमान वर्ष जो है 2023 चल रहा है। कुछ और चीज़ें यहाँ पर एडिशनल देखना इंपॉर्टेंट है कि ये तो हमने फुल फॉर्म देख ही लिया है, ये पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। इस योजना को पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लागू किया। तो ये सवाल बन जाता है कि भैया किसने उद्घाटन किया। सारा खेल तो इसी चीज़ का है ना। अगर उद्घाटन हो जाए मेरे शासनकाल में तो मेरा नाम आ जाएगा। तो सारा जो खेल होता है इन्हीं सभी चीज़ों का होता है। जो पहले कर दिया उसका नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि कक्षा 3 के अंत में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में वांछित सीखने की दक्षता हासिल करें। तो कहने का मतलब है कि जब क्लास 3 तक बच्चा जाए तो कम से कम वो चीज़ों को पढ़ ले, कम से कम चीज़ों को लिख ले। और जैसे कि वो अपना नाम पढ़ ले, अपने पापा का नाम पढ़ ले, तो लिखना भी तो जाने कि वो लिख भी ले। और संख्या का ज्ञान होना चाहिए कि पापा कितना कमाते हैं, 20,000, 25,000, ठीक है। वो लिखना सीखे कि 20,000 में कितने जीरो हो जाते हैं। ऑलमोस्ट इतनी सारी चीज़ों की ज्ञान तो यहाँ पर क्लास 3 तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दक्षता मतलब कि प्रोफिशिएंसी, दक्षता मतलब प्रोफिशिएंसी हो जाना चाहिए। तो कुल मिला कर देखा जाए यहीं पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एक इनिशिएटिव लिया गया है, क्या लिया गया है पूरे नेशनल लेवल पर, कि बच्चों को दक्ष कर दिया जाए। किस चीज़ में, अंडरस्टैंडिंग समझदारी में। किस चीज़ की समझदारी में, रीडिंग एंड राइटिंग को लेकर के। रीडिंग मतलब पढ़ने को लेकर के, एंड न्यूमरेसी मतलब कि संख्या के ज्ञान को लेकर के। आई होप चीज़ समझ आ रही है, ठीक दोस्त। अभी कॉन्फिडेंस आएगा, आप टेंशन ना लो, बहुत बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। पहले पूरे टॉपिक वाइज चीज़ों को देख तो लो, उसके बाद आपको लगेगा कि वाकई में आप टीचर बनने वाले हो और एक इनिशिएटिव आपने भी ले लिया है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं वो चुन चुन के चीज़ें ला रहा हूँ जो दिमाग पे आपके अटैक करेंगे सीधे कि यार हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, ठीक है। 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त करना है। और यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे पढ़ने लिखने और अंक ज्ञान में ग्रेड स्तर की दक्षता प्राप्त करें। कहने का मतलब ग्रेड स्तर मतलब क्या है, क्लास 3 तक की बात हो रही है। और क्लास 3 तक के बच्चे क्लास 3 तक के बच्चे कितने साल के होते हैं, तो देखो 5 साल तक के बच्चे तो नॉर्मली हैं। 6वें साल से बच्चा क्लास 1 में जाता है, 7वें में 2 में जाता है, 8वें में 3 में जाता है। अब आप देखोगे KVS का तो 5 से लेकर के 7 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है इसमें क्लास 1 का एडमिशन होता है। तो अगर कोई बच्चा 5 साल में एडमिशन लेता है तो 6, 7, 8 साल तक जाएगा, 7 से 8 साल के बीच में जाएगा क्लास 3 तक। और अगर 7 में लेता है तो 7, 8, 9, तो 8 से लेकर के 9 साल तक में वो जाएगा आपका कहीं ना कहीं किस में, 9 से 10 तक में क्लास 3 में। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि 8 से 9 साल तक के बच्चों को इस चीज़ में माहिर कर देना है कि कम से कम वो चीज़ों को पढ़ना सीख जाए, लिखना सीख जाए और अंक ज्ञान उसको आ जाए। कहाँ तक, ग्रेड स्तर मतलब कि क्लास 3 तक। कब का टारगेट है, 2026-27 तक का। सार्वभौमिक
मूलभूत, मूलभूत साक्षरता मतलब समझते ही हो। आप साक्षर कब कहे जाओगे? जब अपना नाम लिख लोगे, पढ़ लोगे, हस्ताक्षर कर लोगे, तो उसको साक्षर बोला जाता है। तो एटलीस्ट बच्चा इतना करना सीखे, अदरवाइज सिर्फ जाए और मिड डे मील खाए और घर चला जाए, तो इससे क्या फ़ायदा है सरकार को और ना ही देश को। क्योंकि जब अनपढ़ जनता रहेगी देश में, तो देश का कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की निरंतर क्षमता निर्माण पर ध्यान देना। जैसे कि आपकी क्षमता निर्माण, आप भी तो एक शिक्षक होने वाले हो, लेकिन अगर आप शिक्षक बन जाते हो तो आपको लगता है कि अब तो सैलरी आने लगी, अब क्या मतलब है पढ़ाई करने का। तो ऐसा नहीं करना है दोस्त। ठीक है। क्योंकि ठहरा पानी हमेशा खराब हो सकता है। आप जब कुछ ध्यान ही नहीं दोगे अपने ऊपर, तो आपका निर्माण, आपके जो क्षमता का विकास होगा ही नहीं, वैसे ही क्षमता रुकी रहेगी। और आगे चल करके ज़माना कितनी तेज़ी से फास्ट हो रहा है, तो आपको सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना है। आप अपने आप को भी कैपेबल बनाएंगे दूसरे टीचर्स के कंपैरिजन में, तो आपकी क्षमता का निर्माण होगा, तभी तो आप बच्चों की क्षमता का निर्माण कर पाओगे। ठीक है ना। चलो, तो क्षमता का निर्माण करना है टीचरों का भी, प्रधानाध्यापकों का भी, कि वो बच्चों को किस तरीके से अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करने में मदद करें। चलिए, कुछ चीज़ और हैं कि सभी हितधारकों अर्थात शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख करके इसलिए लाया, ये सब निचोड़ है। ये लाइन जो है ना, बहुत बड़े बड़े लाइन है, कम से कम 8-8, 10-10 लाइन, लेकिन उसमें से निचोड़ है 2 लाइन का। और ये इसलिए है ताकि आप पीडीएफ में पढ़ें तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो तो एटलीस्ट आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है। तो सभी हितधारकों अर्थात शिक्षकों, जैसे कि हितधारक मतलब क्या होता है? जो आपका हित सोचता है, जो आपके बारे में अच्छा सोचता है। ठीक है। तो अर्थात शिक्षकों, जैसे कि मैं शिक्षक हूँ, आपके अभिभावक हैं, छात्र हैं, आपके दोस्त यार हैं, और आप, और जो समुदाय को आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाने में लिए संलग्न करें। और यहाँ पर देखिए, संलग्न करने का मतलब क्या होता है? संलग्न का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, सभी हितधारक, जैसे कि शिक्षक हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे छात्र हो, चाहे कोई ना कोई समुदाय को, कोई भी समुदाय से आप आते हैं, उसको ना आजीवन सीखने के लिए, कहने का मतलब है कि आप सीखना बंद मत कीजिए। आपने क्या देखा कि आपको नौकरी लग गई और आप सीखना नहीं चाहते, कहते हो अरे बहुत पढ़ाई कर ली भाई, अब नहीं पढ़ाई करना। यार, पढ़ाई में लगता ही क्या है? आपने अगर ढंग से पढ़ाई की है ना, तो पढ़ाई करने में ही सबसे ज़्यादा मज़ा है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो यार कैसे भी हो जाए, उसके बाद तो गंगा नहा लेंगे, कभी पढ़ाई नहीं करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। आप कभी शिक्षक बन ही नहीं सकते जब तक आपको किताबों से प्यार नहीं होगा, कंटेंट से प्यार नहीं होगा, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि अपने आप को पढ़ाई, जैसे कुछ पढ़ लो और कॉन्फिडेंस फील हो यार आज कुछ जाना, तब आप शिक्षक बनने के काबिल हो। अगर ये सारी चीज़ें नहीं आ रही है तो आप नहीं बन पाओगे शिक्षक। टू बी ऑनेस्ट, आप नहीं बन पाओगे। ठीक है। वो ज़माना गया जब बन जाते थे जिन लोगों ने, अब क्या मैं बता सकता हूँ उस चीज़ के बारे में, छोड़िए। लेकिन आप लोग बनेंगे तो अच्छा टीचर बनेंगे, मुझे ये चीज़ पता है। सभी छात्रों के सीखने के स्तर पर नज़र रखना, किस तरीके से बच्चा सीख रहा है उस पर नज़र रखना, और समय समय पर स्कूल आधारित मूल्यांकन करना सुनिश्चित करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र जो हैं वो उनके सीखने के स्तर पर नज़र रखना है। जैसे कि कोई बच्चा है किसी काम को 10 मिनट में कर लेता है, और एक बच्चा है जो पूरे क्लास में नहीं कर पाता है, तो आप इस बच्चे के पीछे ना लग जाओ, वाह तुम तो क्लास के मॉनिटर हो, तुम तो यार बहुत तगड़े हो, यार तुम बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में हो, सही है, बहुत मेहनत करो, आईएएस बनोगे, और इस बच्चे को ये तो गधा है। इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको देखना है कि 40 मिनट में क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं 10 मिनट में कर ले रहा है। तो सभी के स्तर पर रखना है आपको उन सभी चीज़ों को। और सभी बच्चे अलग हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 10 मिनट में कर लेगा, 40 मिनट में तो ये बच्चा अलग है, इसको छोड़ दो। हर बच्चे का अपना पोटेंशियल होता नहीं, आप उसको सुधार भी सकते हैं। खराब पोटेंशियल को सुधारा जाता है, अच्छे पोटेंशियल को कहीं ना कहीं आप उसको और शार्प कर सकते हैं, और कठिनाई का लेवल देकर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके। लेकिन जब चीज़ें आपको दिखती हैं कि ख़राब है, तो उसमें सुधार की जा सकती है। आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि इस चीज़ को सुधारा जा सकता है, इसी के लिए शिक्षक होते हैं। तो मूल्यांकन करते रहना भाई। अब यहाँ पर कुछ चीज़ और देखेंगे, मूलभूत भाषा और साक्षरता। मूलभूत मतलब कि बेसिक भाषा, और बेसिक साक्षरता मतलब कि लिटरेसी की बात की जा रही है। तो भाषा का पहले से मौजूद ज्ञान भाषाओं से साक्षरता कौशल के निर्माण में मदद करता है, बिल्कुल फैक्ट है। जैसे कि आप अपनी भाषा को ही जानते हैं, ठीक है, तो भाषा का पहले से मौजूद ज्ञान, सारा खेल तो भाषा का ही है। अगर आप भाषा ही नहीं जानते तो कोई चीज़ समझ पाएंगे क्या? जैसे कि एक पुस्तक है पूरी इंग्लिश में है, आप इंग्लिश नहीं जानते हो, समझ पाओगे क्या उसमें क्या लिखा है? नहीं। तो कहीं ना कहीं भाषा का पहले से मौजूद ज्ञान भाषाओं में साक्षरता कौशल के निर्माण में मदद करता है। जैसे कि भाषा का आपको पहले से ज्ञान है हिंदी का, अब हिंदी का जब ज्ञान है तभी तो आप हिंदी से आप क्या सीख पाओगे? हिंदी सीख लिया आपने, अब हिंदी से क्या कर पाओगे? इंग्लिश भी सीख लोगे। अब हिंदी में गणित की किताब है तो क्या करोगे? हिंदी से गणित की किताब। अब गणित की किताब में ऐसा तो है नहीं कि कोई शब्द नहीं होगा। 2 में 2 जोड़ो, 2 में 2 जोड़ो,
तो जो जोड़ो है ये क्या है, ये तो हिंदी है ना। तो आप इसको अगर हिंदी समझ गए तो कहीं ना कहीं आप मैथ भी समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं देखोगे कि साक्षरता कौशल के निर्माण में, कौशल मतलब क्या होता है, स्किल। अगर आप अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, आपके पास भाषा होना चाहिए। ठीक है, तो भाषा में कम से कम नॉलेज होगा तो आप बाकी नॉलेज को भी ग्रैब कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों को ना उनके मातृभाषा में चीज़ों को सिखाइए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं भाई। मातृभाषा में बच्चों को जब सिखाओगे तो बच्चे सीखेंगे। ठीक है, तो जब मातृभाषा बच्चों को इसीलिए दी जाती है कि मातृभाषा में वो सीखें, क्योंकि मातृभाषा उनको पहले से आती है और उसी को कहीं ना कहीं आप देखोगे ना हथियार बना लो और उसी से सिखाओ बच्चों को, तो नया स्किल भी बच्चे सीख पाते हैं। जिन बच्चों की अपनी घरेलू भाषा में नींव मजबूत होती है वे अंग्रेजी दूसरी भाषा अधिक आसानी बिल्कुल सीख सकते हैं। मार्ट साहब जैसे आप भोजपुरी सीखते हो, ठीक है, चाहे पंजाबी सीखते हो, तो अब इसमें क्या है, अब जो वहाँ के टीचर होंगे वो भोजपुरी से हिंदी में कन्वर्ट करेंगे और हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप भोजपुरी भी नहीं जानते हो, हिंदी भी नहीं जानते हो, इंग्लिश भी नहीं जानते हो, तो आपका स्किल जो है दोस्त डेवलप नहीं होगा। तो आपको पूरी भाषाएं आनी चाहिए, और भाषा के लिए तो यार हर बच्चा जानता है, ये भाषा तो बोलता ही है। तो इसीलिए मातृभाषा तो हर कोई बोलता है जो माँ बाप उसके बोलते हैं, तो इसमें कोई दो राय है नहीं। ये अच्छी चीज़ है और अच्छा इनिशिएटिव है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं, देख लेते हैं। और हम लोग बहुत कम समय में, लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है, नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना। ऐसा मैंने तो बताया नहीं कहीं। छात्रों को नौकरी देना, नौकरी तो यार देखो कोई नहीं दे सकता, आपके हाथ में होती है नौकरी लेना। अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन क्लास 3 तक के बच्चों को क्या अवसर होगी यार, आप बताओ। आप बोलोगे कि अवसर टैग वर्ड्स है, एक टैग वर्ड की वीडियो डालूंगा अभी, RTE, NCF और NEP के बाद मैं टैग वर्ड्स के वीडियो डालूंगा। अब फिर स्टार्ट होगा तांडव CDP का। ठीक है, तो अभी फिलहाल साइकोलॉजिकली मैं आप लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ, आप खुद नहीं इमेजिन नहीं कर सकते। आप बस जुड़े रहिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या चीज़ दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 3 साल के बच्चे को तो कोई नौकरी का अवसर चाहिए नहीं भैया, ना ही नौकरी दे सकते हो। छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना, वो माँ बाप हैं और वो सरकार है देने के लिए। निपुण भारत के थ्रू कुछ अलग नहीं दे रहे हो स्वास्थ्य सुविधाएं, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। निपुण का मतलब ही अलग होता है। ठीक है, निपुण का मतलब होता है आधारभूत साक्षरता एवं संख्यानात्मकता के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। तो फैक्ट है यही वाली चीज़ होगी। तो यहाँ पर साक्षरता को और संख्या के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। तो ठीक है, आंसर नंबर जो होगा 4 हो जाएगा। अब इसका मतलब समझने की कोई आवश्यकता है नहीं। आधारभूत जो आपकी साक्षरता है, नॉर्मली जो आप संख्याओं का ज्ञान हो जाना चाहिए और छात्रों के अंदर ये सारी चीज़ें विकसित करना है। तो यही तो है निपुण भारत। एक और प्रश्न है कि निपुण भारत योजना का लक्ष्य क्या है। 4 ग्रेड तक के नहीं, 4 ग्रेड नहीं, 3 ग्रेड तक के बच्चों का है। ग्रेड 3 के अंत तक मूल साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य, ठीक है। ग्रेड 5 तक का नहीं है। ठीक है, 5 तक का नहीं है, ये तो आपका है नहीं, ये भी है नहीं। ग्रेड 7 तक ये भी नहीं है, ग्रेड 3 तक का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको हमने डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF टेलीग्राम पर मिलेगी। अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।